खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने खुदा के कलाम की सच्चाइयों में से एक सच्चाई जो कि उसकी आमद सानी के ताल्लुक़ से है लेकर हाजिर हूँ। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि आमद सानी के ताल्लुक़ से कुछ तालीमी बात की जाए, तो चूँकि ये बहुत गहरा टॉपिक है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 3-4 हिस्सों में आपके सामने पेश करूं ताकि आप इसको अखीर दौर के अंदर यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक़ से जान सकें। इस वक्त, इससे पहले कि मैं इस कलाम की सच्चाई को शुरू करूं, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं बॉन्ड स्ट्रीट में, ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट लंदन में बैठा हुआ हूं और ये वो जगह है जहां मैंने तकरीबन 5-5.5 साल काम किया है और आज बहुत अरसे के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ। काफ़ी चेंजिंग्स हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। आप इस जगह को देख सकते हैं। ये लंदन की दुनिया की सबसे बड़ी फ़ाइन ज्वेलरी मार्केट कहलाती है। मैं कैमरा स्विच करता हूँ ताकि आप देख सकें। ये सारा ये जो मेरे सामने की जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस तरफ चलते जाएं तो सामने न्यू बॉन्ड स्ट्रीट है और इसके एंड पे हमें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शुरू हो जाती है। और अगर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से अगर आप मज़ीद उस तरफ चलते जाएं तो BBC हेडक्वार्टर है जहां पे मैं आज से 4-5 साल पहले काम करता था। और इसके बाद ये सारी ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट है। यहाँ पे अगर हम इस तरफ चले जाएं तो सामने अगर आप इस स्ट्रीट के एंड में राइट साइड पे मुड़ें तो ग्रीन पार्क है और उसकी बैक साइड पे बकिंगम पैलेस है। और अगर फर्दर डाउन आप उस तरफ चले जाएं तो आप हाइड पार्क कॉर्नर की तरफ चले जाते हैं और फिर हैरड्स और स्लोन स्ट्रीट वगैरह उस तरफ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं तो आप पिकाडेली सर्कस की तरफ और ट्राफैगलर स्क्वायर की तरफ चले जाते हैं। और इसी तरह ये सारा सेंट्रल लंदन का मेन मरकज़ है। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस जगह पर बहुत अरसे के बाद आया हूँ। तो मैंने सोचा कि कलाम की जो आज मैं सच्चाई है उसको मैं इस जगह पर बैठकर बयान करूँ और होपफुली कि आप कलाम की सच्चाई को ज़रूर समझेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक़ से हमें किस कदर तैयार रहने की ज़रूरत है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सेटिंग्स ठीक हों। अगर आपको सेटिंग्स सही नज़र आ रही हैं तो काइंडली मुझे आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सेटिंग्स हैं। जी, तो आमद सानी के ताल्लुक़ से जो पहला हिस्सा है इसके ताल्लुक़ से मैं कलाम की सच्चाई में से बयान करना चाहूँगा। और इससे पहले मैं आपके सामने मेरे पास 3 हवाले हैं, लेकिन मैं एक हवाला जल्दी पढ़ना चाहूँगा ताकि हम आमद सानी के ताल्लुक़ से समझ सकें कि आमद सानी ये जो गहरा भेद है ये हमें क्या सिखाता है, हमें यीशु मसीह की आमद के लिए बतौर ईमानदार किस तरह तैयार रहने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने पहला थिस्सलुनीकियों का ख़त, पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला ख़त और उसके 4 बाब की 13 आयत पढ़ूँगा। 13 आयत से मैं 18 आयत तक पढ़ूँगा। इसमें लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो नाउमीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। इन लफ्ज़ों को ज़रा गौर कीजिएगा, समझिएगा।
बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगा ताकि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस बड़े टॉपिक को समझने के लिए हमारे जहनों को तैयार कर, ताकि तेरी आमद के लिए हम तैयार हो सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जी, तो आमद सानी का ये जो पहला हिस्सा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अगले भी बाकी 2-3 जो हिस्सों में मैं इस बड़े टॉपिक को कवर करूँगा तो खुदा अपने मुकाशिफात खोले और हमें उसकी आमद के लिए तैयार करे। तो आमद सानी के ताल्लुक से कमोबेश बाइबल के अंदर, नए अहदनामे के अंदर, सिर्फ नए अहदनामे के अंदर कमोबेश 300 से ज़्यादा हवाले मौजूद हैं। ये छोटा टॉपिक नहीं है। चंद एक नए अहदनामे के अंदर हवाले हमें बताते हैं कि यीशु मसीह, आमद सानी जो यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह खुद आसमान से उतरेगा। पहला थिस्सलुनीकियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत जैसे अब हमने पढ़ा। फिर हम यूहन्ना 14 बाब के अंदर देखते हैं यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, वो खुद हमें लेने आएगा। वो कहते हैं मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि आकर तुम्हें ले जाऊँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। फिर हम पहले ही थिस्सलुनीकियों के 4 बाब की 17 आयत के अंदर देखते हैं कि हम सब बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और वो हमें बादलों पर रिसीव करेगा। फिर लूका 12 बाब के अंदर हम देखते हैं कि जो जागते हैं और जो उसकी खिदमत करते हैं वो उनकी खिदमत करेगा। उस तमसील के अंदर लिखा है कि वो मालिक आकर अपनी कमर बांधकर अपनी उस बेदार नौकर की जो एक्टिव है उसकी खिदमत करेगा। और ये यीशु मसीह ने आखिरी इशा में भी इशारा दिया था कि मैं अब ये प्याला तब तक ना पीऊंगा, तुम्हारे साथ ये इशा तब तक ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में ना आ जाऊं दोबारा। फिर हम देखते हैं कि एमाल पहले बाब के अंदर उसकी 11 आयत के अंदर लिखा है कि फरिश्ते इस बात की गवाही देते हैं कि यही यीशु दोबारा आएगा जिस तरह तुमने इसे जाते देखा। फिर हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के पहले खत के अंदर देखते हैं कि वो भड़कती आग के साथ आएगा। फिर हम मत्ती 24 बाब के अंदर देखते हैं वो कुव्वत, इख्तियार और जलाल के साथ आने वाला है। फिर हम देखते हैं दूसरे थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब के अंदर कि वो अपने मुखालिफ को ख़त्म करेगा, मुखालिफ मसीह जो है उसको ख़त्म करेगा। फिर मत्ती के अंदर 25 बाब के अंदर हम देखते हैं कि वो जलाल के तख्त पर बैठेगा जो अबदी तख्त है। लूका पहले बाब के अंदर उसके बारे में पेशन गोई है कि वो अपने बाप के अबदी तख्त पर, दाऊद के तख्त पर बैठेगा। फिर हम मत्ती 25 बाब के अंदर देखते हैं कि तमाम कौमों को वो जमा करेगा और उनकी अदालत करेगा। फिर मुकाशफा के अंदर हम देखते हैं कि वो इस दुनिया की भी हुकूमत पर इख्तियार रखेगा जब वो बादशाह के तौर पे आएगा अब दोबारा। फिर हम देखते हैं जो है ना 5 बाब के अंदर लिखा है कि ईमानदार उसकी आवाज़ सुनेंगे और जितने उसकी सुनेंगे वो उनको वेलकम करेगा और वो जिएंगे। फिर मुकाशफा पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि हर एक आंख उसे देखेगी। फिर हम फिलिप्पियों के अंदर देखते हैं कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। फिर हमें पतरस कहते हैं कि हमें उसकी, जब ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें उसकी आमद के लिए कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहने की ज़रूरत है। और ये उसकी बाबत हमें बता रहा है कि हम उसकी आमद के लिए बिल्कुल मुंतज़िर रहें कि जैसे वो किसी घड़ी आने वाला है। तो इस तरह के बेशुमार हवाले हमें बाइबल के अंदर मिलते हैं कि नए अहदनामे के अंदर कि यीशु मसीह की आमद सानी एक छोटा टॉपिक नहीं है। तो भी कलीसिया के उठाए जाने के ताल्लुक से मौजूदा दौर के अंदर हमें बेशुमार मफरूज़ात और नज़रियात मिल रहे हैं जिसे हम थियोलॉजी ऑफ चर्च रैप्चर के नाम से कहते हैं कि चर्च को किस तरह उठाया जाएगा, इसकी थियोलॉजी क्या। और इस बारे में बेशुमार गलत फहमियाँ भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो भी तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो भी अपने मफरूज़ात या नज़रियात पेश करते हैं, बाइबल के आलमीन और बाइबल के बड़े बड़े मुफक्कर जो हैं, सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो दोबारा आएगा। यीशु मसीह की आमद यकीनी है, लेकिन ये बात हतमी तौर पर है कि जो उसकी पहली आमद थी वो निजात दहिंदा के तौर पे थी, और अब जो उसकी जिस आमद का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए हम मुंतज़िर हैं, वो मुनसिफ और जज के तौर पे आएगा। अब वो निजात दहिंदा नहीं बल्कि इंसाफ करने और उनको जिन्होंने उसे रद्द किया है
उनकी अदालत करने आएगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 हवाले ख़ास तौर से मैं बयान करना चाहता हूँ। जो पहला हवाला पहला नेकियों, उसके चौथा बाब मैंने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि लूका 19 बाब, उसके अंदर उस मालिक की तमसील यसु मसीह ने बयान की अपने ताल्लुक से, जो दूर के सफ़र को जाता है ताकि बादशाही हासिल करके वापस आए। और हम देखते हैं कि जब वो जाता है तो अपने नौकरों को तोड़े, मिनास, अथॉरिटी, अख्तियार देकर जाता है और उनको कहता है कि मेरे आने तक इनसे कारोबार करो। और फिर उस तमसील में हम देखते हैं कि उस मुल्क के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर हुकूमत करे। तो वो जब वापस आता है तो जिन्होंने उस कारोबार में उसका जो कुछ वो दे के गया होता है उसका उन्होंने कारोबार किया है, वो उनको इनामो कराम देता है। लेकिन जिन्होंने उसे रद्द किया है वो उन्हें सजा देता है। और ये उसकी आमद सानी के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत अक्कासी करती है। फिर हमें मत्ती 24 बाब के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह से 2 सवाल पूछे गए उसकी आमद के ताल्लुक से। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा और उन वाक़यात को यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में बड़े खूबसूरत अंदाज से बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। और अब चूंकि वो निजात दहिंदा के तौर पर आने वाला है, लेकिन इस थियोलॉजी को समझने के लिए पहले ये जो थियोलॉजी आमद सानी के ताल्लुक से ये गुज़श्ता सिर्फ 150 साल से मंजर आम पर आई है। यानी 18वीं सदी के अवाखिर में और 19वीं सदी के शुरू में, 18वीं सदी के अवाखिर में एक रसाला यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से प्रिंट हुआ। उसके बाद 19वीं सदी के तकरीबन शुरू में 2 रिसाले, 2 ऐसे नज़रियात पेश किए गए और प्रिंट हुए। और उसके बाद से बहुत से बाइबल के तर्जुमे जो थे वेस्ट के अंदर, यूरोप और अमेरिका के अंदर, उनमें फुट नोट्स के अंदर आमद सानी के ताल्लुक से बयान किया गया। तो ये अमेरिका और वेस्ट के अंदर ये तालीम बहुत ज़्यादा इस पर जो है तहकीक होना शुरू हुई। और ये तहकीक जो थी मेरे ख्याल में साइड ट्रैक थी, ना कि मेन ट्रैक थी। और इसमें बहुत से थियोलॉजी के स्टूडेंट्स को, इल्म इलाहियात के जो तालिब इल्म हैं उनको ट्रैक से हटा दिया। हालांकि ट्रैक पर जो था वो ये है, यीशु मसीह का हुक्म है कि कारोबार करो, रूहों को बचाओ, लोगों को बचाओ, उनको खुशखबरी दो, उन तक मुनादी की जाए। और मत्ती 24 बाब के अंदर हम देखते हैं कि जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा, 2 सवाल किए कि बता इस दुनिया के आखिर और तेरे आने का निशान क्या होगा। पहले दुनिया का आखिर क्या होगा और फिर तेरे आने का निशान क्या होगा, या ये बातें कब होंगी। तो इन 2 सवालों के बारे में यीशु मसीह ने जब जवाब दिया तो उसमें उसने एक बात जरूर कही कि आप तैयार रहें। क्या हम तैयार हैं? क्या हम लोगों को तैयार कर रहे हैं? 7 साला मुसीबत का जिक्र किया जा रहा है, बहुत सी अजीब अजीब बातें, लोग मफरूज़ात में लोगों को उधेड़-बुन में रखा हुआ है और लोग असल हकीकत जो कि रूहों को बचाने के ताल्लुक से है उसको छोड़कर वो आमद सानी के ताल्लुक पर अपने बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं। हालांकि यशाया 9 बाब के अंदर अगर देखा जाए तो उसके 6-7 2 आयतों के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद को वाज़े कर दिया गया। और उसमें कोई लंबी चौड़ी तफसील या तफसीर करने की, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। बड़ी सादा सी बात है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। इसमें दोनों आमदों का जिक्र बड़े खूबसूरत तरीके से और इख्तिसार के साथ कर दिया गया है। पहली बात कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, ये उसकी पहली आमद के ताल्लुक से। और दूसरी बात कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो तो किसी सल्तनत का बादशाह ना था, बल्कि जैसे लूका की अंजील उसके 19 बाब के अंदर जो बादशाही लेने के लिए मालिक दूर जाता है, दूर के मुल्क जाता है और अपने नौकरों को वो तोड़े देकर और अशरफियाँ देकर और मिनास देकर जाता है, अख्तियार देकर जाता है, अथॉरिटी देकर जाता है ताकि बादशाही लेकर वापस आए। तो उसके बारे में लिखा है कि उस मुल्क के लोगों ने उसके शागिर्दों से या उसके नौकरों से क्या कहना शुरू किया कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर हुकूमत करे। तो जब वो पहली मरतबा पैदा हुआ, यसाया के सहीफे के मुताबिक हमें लड़का बख्शा गया। वो बादशाह के तौर पर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने लोगों ने एज ए बादशाह उसको रिजेक्ट कर दिया था, रद्द कर दिया था। और
फिर उसके अगले हिस्से में कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यहाँ अबदियत का बाप, अब जब वो आने वाला है वो अबदियत का बाप और सल्तनत उसके कंधे पर, वो अथॉरिटी के साथ आएगा, अख्तियार के साथ, अब वो बादशाही लेकर आएगा। खूबसूरती के साथ लूका 19 बाब इसको क्लियर करता है कि जब वो बहुत दिनों बाद बादशाही लेकर वापस आता है तो यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है। लेकिन 7 साला मुसीबत के दौर से मुतल्लिक कई मकतबा फ़िक्र हमें ऐसी ऐसी तौजीहात बयान करते हैं उसकी आमद के ताल्लुक से कि जिसे अक्सर नौ मुरीद और बाइबल के नए जो स्टूडेंट हैं, नए तालिबे इल्म हैं, वो गलतुल आम सही के तौर पर, जिसको इंग्लिश में हम कॉमनोलॉजी कहते हैं, उसे सही समझना शुरू कर देते हैं और मगरबी माहौल के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन मफरूज़ात को मगरबी कलीसियाओं में सिर्फ लोग जानते हैं, लेकिन मगरबी और अमेरिकन कलीसियाओं से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर उनको यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से, कि उसकी आमद के ताल्लुक से क्या कुछ बेसिक वो जानते हैं, लेकिन जब इतनी डीप तालीम दी जाए तो उनके लिए ये फिक्शन या एक कॉमिक के तौर पर, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं। यूं इस तालीम के बायस अक्सर नौ मुरीद जो हैं वो शैतान के उलझाव में रहकर वो काम जो यीशु ने करने को दिया है, अपने शागिर्दों को करने को दिया है, उससे हट जाते हैं और गलत ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। यीशु ने क्या काम दिया? मुनादी करो। हमारी सारी तवज्जो किस पर होनी चाहिए? मुनादी पर होनी चाहिए। हमारी सारी तवज्जो किस पर होनी चाहिए? रूहों को बचाने पर होनी चाहिए। उसने कहा कि फसल बहुत है, हमें बड़ी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ हंगामी सूरत हाल के अंदर हमें फसल को तैयार करना है, रूहों को बचाना है, और हमारी सारी की सारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए, ना कि हम दीगर जगहों पर। मैं अक्सर कई दफ़ा ख़ुद भी डिस्कवरी चैनल या कोई बड़ी साइंस फिक्शन के हवाले से कोई मूवी अगर देखता हूँ या ख़बरों में बहुत ज़्यादा बैठा रहता हूँ तो अक्सर मैं ख़ुद भी सोचता हूँ कि ओह, ये 1.5-2 घंटे जो मैंने इस जगह पर ज़ाया कि ये मैं खुदा की रिफ़ाकत में बैठ सकता था। तो अक्सर ये शैतान के उलझाव में आकर वक्त ज़ाया करना शुरू कर देते हैं और जो यीशु ने कहा वो नहीं करते, बल्कि जो नहीं कहा उसकी तहकीक के अंदर लग जाते हैं। लूका 19 बाब में यीशु ने नौकरों को अशरफियां जो दी, वो बहुत बड़ा अख्तियार है। वो जो अशरफियाँ उसने, अगर आप हिस्ट्री की बुक्स के अंदर देखें तो जो उसने अपनी टर्म के अंदर, उस तमसील के अंदर जो मेजरमेंट उन अशरफियों की बयान की, तो वो तकरीबन उस दौर की जो एक आम स्टैंडर्ड वेजेस थी वो 2.5 साल की तनख्वाह के बराबर थी। यानी उसने एक लंबे अरसे के लिए उनको इख्तियार बख्शा और उसने कहा इस इख्तियार को इस्तेमाल करो। आज हमें जो बरकत और सलामती और ईमान का तोड़ा मिला है, हम उस इख्तियार को किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं? डोंट वरी, अगर उस लोग आपकी मुनादी को कबूल नहीं करते, डोंट वरी, यू हैव टू डू योर जॉब एनीवे। किसी भी तौर पर आपको अपने काम को करना है। हम मत्ती 24 बाब की मैं तरफ वापस आता हूं कि जब उसके शागिर्दों ने उससे 2 सवाल किए कि तेरी आमद और दुनिया के आखिर का निशान क्या होगा। यहाँ तेरी आमद से मुराद जब उन्होंने पूछा तो ये यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से उनका सवाल था। दूसरे ये कि ज़माने का आखिर कब होगा। यीशु ने उसका जवाब दिया कि जब तक सारी रूए ज़मीन पर मुनादी अंजील की खुशखबरी ना कर दी जाए। तो ये हमारी प्रायोरिटी, प्राइमरी वर्क जो है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, वो ये है कि यीशु मसीह की खुशखबरी को पहले पूरी दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और आज के दौर में खुशखबरी वाकई पहुंचाई जा रही है, लेकिन क्या लोग तैयार हैं या यीशु मसीह को रद्द कर रहे हैं? आज के दौर के अंदर यीशु मसीह की मुनादी जिस तेज़ी से हो रही है, आप अंदाज़ा करें कि एक जगह मैं यहाँ बैठा हूँ और तकरीबन पूरी दुनिया के एक कोने में कोई भी चाहे तो इस कलाम को सुन सकता है। शागिर्दों को उस दौर में ये सहूलतें नहीं थी, उनको कई कई साल और कई कई महीने ट्रैवल करके दूसरे मुल्कों तक जाकर मुनादी लेकर जानी पड़ती थी।
और गुज़श्ता शायद 150-200 साल से पहले यही हालात थे जब तक कि आमदो रफ्त ने तरक्की ना की। लेकिन आज दुनिया के एक एक कोने पर मुनादी की जा रही है और हमें हंगामी तौर पर उसकी मुनादी करने की ज़रूरत, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। और ये मुनादी जो यीशु मसीह ने कहा जब तक सारी रूए ज़मीन पर खुशखबरी की मुनादी ना की जाए, ये मुनादी न सिर्फ हंगामी तौर पर बल्कि बिला रंगो इम्तियाज़, रंगो नस्ल, बगैर मज़ाहिब की तफरीक के, बगैर नेशनैलिटीज़ के, कौमों के तफरीक के, बगैर मजहब या इलाका को छोड़कर हमें ज़रूरत है। एक मिनट, ये मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हूँगा, ये शोर शराबा ज़रा ख़त्म हो। यहाँ लंदन में यही परेशानी रहती है कि अक्सर आप अगर जब ओपन एयर मुनादी करेंगे तो अक्सर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एनीवे, तो हमें हंगामी तौर पर उसकी मुनादी की ज़रूरत है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा हुक्म है, जब शागिर्दों ने 24 बाब के अंदर, मत्ती के अंदर उससे पूछा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर का क्या निशान होगा, और यीशु मसीह ने बताया कि उसके आमद सानी से पहले क्या कुछ होगा और मुनादी की ज़रूरत है दुनिया में मुनादी, ये एक हुक्म है। और अबलीस इसी हुक्म से हटाकर 9 मुरीदों को और नए लोगों को तरह तरह के उलझाव उनके अंदर पैदा कर रहा है। और मुकद्दसीन जो हैं वो मेन ट्रैक को छोड़कर साइड ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। और बहुत से बाइबल के जो स्टूडेंट हैं वो मिड ट्राइबुलेशन या प्री ट्राइबुलेशन या पोस्ट ट्राइबुलेशन या मिड मिलेनियल, पोस्ट मिलेनियल या प्री मिलेनियल, ऐसे उलझाव के अंदर फंस जाते हैं। और कई मरतबा हिटलर को या मार्सेलिन को या स्टालिन को मुखालफ मसीह साबित करने के लिए तारीख़ के उन वर्कों को खंगालना शुरू कर देते हैं, तारीख़ों को जोड़ जोड़ कर एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, पता नहीं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के नंबरों को मिलाकर उनका एदाद को जोड़ना और मुखालफ मसीह की तहकीक करना। ये सारे ट्रैक, हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? मुनादी करने की ज़रूरत है। मत्ती के अंदर साफ लिखा है उसके 24 बाब की 36 आयत के अंदर कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। तो हमें इन तहकीकात पर ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय ज़रूरत है कि हमें मसीह की आमद के ताल्लुक से हम उस पर गौर करें। मुख्तसर ये कि हमें अपना काम करने की ज़रूरत है और उसकी आमद का इश्तिहार देने की ज़रूरत है। और ये हमारी ड्यूटी है, चाहे कोई इसे कबूल करे या रद्द कर दे, क्योंकि निजात का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, निजात का कोई वसीला नहीं है। निजात के लिए और कोई आदमियों को इस रूए ज़मीन पर नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम है, यीशु मसीह। वो आने वाला है एक हतमी फैसला कुन अदालत के लिए, वो नरसिंगे के शोर के साथ एक दम से आने वाला है। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? खुदा की अदालत का वक्त अजीज़ों बहुत तेज़ी से हमारे पास आ रहा है। क्या आप उसकी आमद के लिए उसके प्रोग्राम का हिस्सा हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ज़मीन का नमक हैं, आप ज़मीन का नूर हैं, दुनिया का नूर है। आपको खुदा ने दुनिया के लिए नूर बनाया है और नमक बनाया है ताकि आपके वसीला से लोग सच्चाई को जानें। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, आपको उसके हुक्म को बजा लाने की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया का नूर यीशु मसीह में होकर हैं तो जो पहाड़ शहर पर बसा है वो छुप नहीं सकता। नेवर माइंड कि अगर उसके आने में मजीद 1000 साल लग जाएं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर वो आज ही रात, अभी इसी वक्त फिल फोर आ जाता है तो क्या आप तैयार हैं? मुनादी की फसल तैयार है और हमें हंगामी सूरत पर उसमें काम करने की ज़रूरत है। बाइबल का एक ही मजमून है, यीशु मसीह जो सलीब पर मुआ, दफन हुआ, जी उठा, वो अब्दुल-अबाद जिंदा है और वो अदालत करने और हम सब को लेने आ रहा है। हम सब, तमाम इंसान ये जानते हैं कि हमको मरना है और हमको मरना ज़रूर है, लेकिन क्या होगा जब हम मर जाएंगे? तब क्या होगा? हम खाक में और राख में तहलील हो जाएंगे और कहानी ख़त्म। या शायद हम किसी न किसी सूरत, फिर किसी और सूरत में, किसी और शबी में फिर से पैदा हों और फिर मरें, फिर पैदा हों, फिर मरें, और ये लाइफ एंड डेथ का साइकिल चलता रहे और फिर हम तहलील हो जाएं। या मे बी
हम अपनी ज़िंदगी में नेकी और बदी के मयार पर परखे जाएं। अगर नेकियां ज़्यादा होंगी तो शायद हम विनर हो जाएं, और अगर बदियां ज़्यादा होंगी तो हम लूज़र हो जाएं। मगर मसला ये है कि ये सब मफरूजात हैं, और अगर इनमें से एक मफरूजा सही है तो यकीनन बाकी सारे गलत हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं हतमी तौर पर कह सकता कि कौन सा मफरूजा सही है। लेकिन हकीकत हाल से आगाही के लिए एक और भी जहत है कि अगर कोई खुद मर जाए और इस भेद से पर्दा उठाए कि मौत के बाद क्या सिलसिला है, और वो जी उठे, मरने के बाद जी उठे और हमें सारी सूरत हाल से आगाह करे, और इसका हल खुद यस्सु मसीह ने, जो खुद इस तजर्बे से गुजरा है, जो खुद राह और हक और ज़िंदगी है, उसने हमें दिया है। उसने हमें मर के जी के ये बताया है, और आसमान से उतर कर उसने हमें आसमानी बातों के बारे में बताया कि एक आसमान है और इसी तरह एक जहन्नुम भी है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? यस्सु मसीह वो मुनफरिद कायनात की शख्सियत है जो मौत पर फाते है, और उसने अपनी ज़िंदगी हमारे गुनाहों के लिए उंडेल दी ताकि हम उसमें ज़िंदगी पाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। वो हमें ज़िंदगी देने की खातिर मुआ ताकि हम उसमें ज़िंदगी पाएं। ये यस्सु मसीह है। निजात जो है वो हमारी नेकियों के कामों पर मौकूफ नहीं, ये खुदा की बख्शिश है जो यस्सु मसीह के वसीला से हमें मिलती है। क्या आप ये हकीकत जान लेने के बाद खुदा की कुदरत और बादलों में उससे मिलने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? फैसला आप पर है। या अहमद सानी के ताल्लुक से इब्तदाई तौर पर मैंने आपको एक मजमून टच दिया है इसका, और मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, पार्ट 3, पार्ट 4, जहाँ तक हो सका मैं इस अहमद सानी के सिलसिले को जारी रखूँगा, और हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक इस कलाम की गहराई को जान सकेंगे कि किस तौर से हमें यस्सु मसीह की आमद के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। हमारे नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफ़ादार, ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमदर्द, जय जयकार करते हुए तेरे खुले आसमान के नीचे मैं इन जानों के लिए जो इस कलाम को सुन रही हैं, देख रही हैं, जिसको बाद में सुनेंगी, देखेंगी, सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ। इनके जहनों को खोल ताकि तेरे कलाम को समझे, इन्हें खुदा समझने वाले जहन और कबूल करने वाले दिल दे ताकि तेरे कलाम की सच्चाई को कबूल करें और तुझे जलाल दें। यस्सु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।